नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, जब पिछले दिनों में रामचरितमानस की पत्रियां जलाई जा रही थी और रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कोई जवाब दूं। कोशिश किया, लेकिन कुछ समय ऐसे था कि मैं जवाब नहीं दे पाया। मगर कुछ ऐसा हुआ कि एक छोटी सी बच्ची का वीडियो मेरे हाथ में आया। अनुष्का पांडे का वीडियो देख करके मेरे दिमाग में ये बात आई कि इससे अच्छा तर्क शायद मैं भी इन कपटी और मूर्ख लोगों को नहीं दे सकता था। आप भी इस वीडियो को देखिए। जितने भाव से, जितनी सरलता से इस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया है, सोचने पर मजबूर करता है कि देश का जो शिक्षा मंत्री है वो अशिक्षित है और शूद्रता उसके दिमाग में भरी हुई है। शूद्रता उन लोगों के दिमाग में भरी हुई है जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उलझुल हरकतें करते हैं। और वहीं खुशी भी हुआ कि मेरे देश में, मेरे सनातन धर्म में, जहां बच्चों को इतनी समझ है, वहां इनके जैसे मूर्ख लोग इस धर्म का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। और उसके बाद जो वीडियो मैंने माननीय मुख्यमंत्री यूपी के जो है आदित्यनाथ जी, उनका देखा, तो सारे सवालों के जवाब मेरे जहन में एकदम से क्लियर हो गए। आप भी देखिए और समझिए कि इतनी सरल बातें ये चंद्रशेखर जैसे लोग, या जिन लोगों ने रामायण की पत्रियां जलाई या जो आगे भी जलाने की कोशिश करते हैं या करेंगे, उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। उनके दिमाग की शूद्रता यहां पर एकदम से नग्न होकर के सामने आती है। ऐसे लोगों को वाकई में शिक्षा की जरूरत है। लीजिए, आप भी वीडियो देखिए और इस बात का मजा लीजिए। बोले ठीक है, छोड़ तो दूंगा, लेकिन अभी ये अग्नि बाण का करूं क्या, किधर चलाऊं? बोले मेरे उत्तर तरफ कुछ दुष्ट रहते हैं, प्रभु वहीं पर छोड़ दीजिए ना, उनका संहार हो जाएगा, दुष्ट खत्म हो जाएंगे। भगवान ने उत्तर के तरफ बाण को छोड़ दिया। सभी जितने भी वहां पर दुष्ट थे, उन दुष्टों का संहार हो गया। और वही समुद्र देवता भगवान राम से कह रहे हैं, हे प्रभु राम, आपने अच्छा किया कि हमको शिक्षा दंड दिया। प्रभु, आपने हम पर बहुत बड़ा कृपा किया कि हमको शिक्षा दंड दिया प्रभु। और वही समुद्र देवता कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, जो ढोलक होता है, उसको हम लोग ऐसे ही पीटेंगे तो फूट जाएगा न महाराज। नहीं तो अगर पीटने से वो बजता, तब तो छोटा से छोटा बच्चा भी उसको बजा लेता। कलाकारों की क्या जरूरत पड़ती, छोटा सा छोटा बच्चा भी वैसे ही हाथ से पीट देता। और गवार,
गवार जो है पहले समझिए उसको कैसे समझाना है, वो कैसे हमारे बातों को समझेगा और फिर उसको समझाइए। और शूद्र, जो शूद्र होता है, शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र उसे कहते हैं जो चेतन होकर भी जड़ हो। वैसे तो शूद्र आदरणीय है क्योंकि हमारे शरीर में 4 वर्ण हैं। ये सिर है ब्राह्मण, हाथ है क्षत्रिय, पेट है वैश्य और पैर है शूद्र। वैसे तो शूद्र आदरणीय है क्योंकि कोई भी अपने से छोटा आता है तो पैर को ही प्रणाम करता है, पैर छू करके, क्योंकि वो शूद्र तीनों के भार को लेकर के चलता है। और पशु, सभी के घर कुछ न कुछ होंगे ना, गाय भैंस ये सब। तो आप मान लीजिए कभी गए गौ माता के पास, उनको बड़े प्यार से सहला रहे हैं कि उनको कहीं खुजली हुई, क्या कुछ परेशानी हुआ, उन्होंने अपना सिर हिलाया कि आपको चोट लग गई, आप मारने लग गए। पहले आप जानिए कि उनको क्या हुआ है, क्या कष्ट है, फिर कुछ कहिए। कुछ कष्ट होगा तभी तो वो सिर को हिलाई होंगी। और नारी तो पूजनीय होती है, लक्ष्मी स्वरूप होती है, नारायणी होती है। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती वो घर तो नरक रहता है, नरक के समान है। और जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, वो घर तो स्वर्ग के समान है। सकल ताड़ना के अधिकारी। और ताड़ना जो है उसका मतलब, इसका अर्थ ये है जानना। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है बल्कि जानना होता है। पहले जानिए कि लोगों को क्या कष्ट है, उनको कैसे समझाना है, वो कैसे समझेंगे, फिर समझाइए। जानिए तब कुछ बोलिए। ताड़ना का मतलब होता है जानना, इसका अर्थ यही हुआ। इसलिए मैं सभी सनातनियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो ऐसे बकवास की बातें कर रहे हैं, बिना जाने समझे बेकार की बातें कर रहे हैं। एक नज़र योगी आदित्यनाथ जी के इस भाषण पर, जिसमें उन्होंने समझाया है कि विवादित चुपाई का सही मतलब क्या है। ढोल गंवार सोत पशुवारी, सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी। आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे, वहां पे मैरिज हॉल खोल देंगे। घोषणा भी तो कर रहे थे आप।
आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्यकाल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती, विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में सर आइए देखते हैं कि ये बच्ची अपने धर्म के लिए क्या कुछ मूर्ख लोगों को समझाती है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस समाज को तोड़ने का काम करता है, तो श्री रामचरितमानस समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। तोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस तोड़ने का काम करता है, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। समाज को तो वो लोग तोड़ रहे हैं। सबको एकजुट रहना चाहिए, ये सिखाता है रामचरितमानस। अब बताइए कि जो तुलसीदास जी हैं, लिखे हैं, उनको अपने मन से लिखना है तो वो तो एक बात लिखे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। वो कहे हैं कि मैं सब में भगवान को देखते हुए, पूरे जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी में मैं भगवान को देखते हुए, भगवान की झांकी पाते हुए, भगवान को देखते हुए और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब बताइए, जिनका जो ये सोच रहे हैं वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे? जो ये कह रहे हैं वो समाज को तोड़ने का काम करेंगे? वो तो लोगों के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस लिखे।
क्या वो नारी का अपमान करेंगे? जिनका ऐसा सोच हो, ऐसा विचार हो, वो क्या समाज को तोड़ने का काम करेंगे? वो तो श्री रामचरितमानस को लिख करके और समाज का कल्याण कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सनातनियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो ऐसे बकवास की बातें कर रहे हैं, बिना जाने समझे बेकार की बातें कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, ग्रंथों पर उंगली उठा रहे हैं, तो उनके बहकावे में आप लोग मत आइए। और सरकार से भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ कि जो धर्म ग्रंथों पर उंगली उठा रहा है, श्री रामचरितमानस पर, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर उंगली उठा रहा है, तो उसको उचित सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बिना जाने समझे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वैसे दोस्तों एक बात बोले, हो सकता है आप लोग भी मेरी बात के साथ सहमत होंगे। एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका वाले लक्ष्मी का पूजा नहीं करते, कि जब किसी के कोई धर्म का अपमान होता है कटोरा लेकर के भीख दो, चंदा दो, मदद तो करो। जापान में हमारी सरकार उसको लोग सजा देने की कोशिश करते हैं। हमारे पंजाब में है, तो तुम्हारे घर में पंजाब में भी सरदार लोग जब उनके धर्म का कोई अपमान करता है तो कर्जा मत लो, उसको वो लोग सजा देते हैं, तो कहते हैं सौदा लगा दिया, यहाँ से भगाओ, बिना लक्ष्मी जान से भी मार देते लक्ष्मी हैं। का कैसे जी रहा? और आपने सर तन से जुदा तो सुना ही होगा। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसको कानून ने कोई भी छूट नहीं दी है। मैं सोचता हूँ ऐसा कोई ना कोई कंसेप्ट होना चाहिए था हिंदू धर्म में भी। चलो मान लिया कि सर तन से जुदा ना सही, जो धर्म के खिलाफ बोले कम से कम जुबान तन से जुदा, हाथ तन से जुदा, पैर तन से जुदा, टांग तन से जुदा। यार कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए था। अगर होता तो फिर लोगों की जुबान नहीं खुलती। खैर, आप लोगों का जागरूक होना भी दुश्मनों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। आप उनकी चालों को अपने जागरूक रहकर, अपनी जागरूकता के साथ उनकी चालों को नेस्तनाबूद कीजिए और अपने धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।